हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हम सब लोग बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, लेकिन हर किसी का मन करता है कि हमारा एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। सभी लोग एफडी से एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन एफडी कभी भी आपको कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं देती और उसका रिटर्न भी जो होता है वो भी लोअर एंड पे होता है। सोचिए, आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता हो, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको वहां से रेंटल इनकम भी आती हो। दोस्तों, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रोडक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप मार्केट से, यस यू हर्ड इट राइट, फाइनेंशियल मार्केट से, कैपिटल मार्केट से, या मैं बोलूं स्टॉक मार्केट से, आप यहां से पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि 3 ऐसे सोर्स ऑफ इनकम कौन से हैं जिसके थ्रू आप इंडिया में पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इंडियन कुछ टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ डिविडेंड्स की बात कर रहा हूं, तो लेट मी करेक्ट यू, नो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डिविडेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जिनके बारे में शायद आपको मालूम हो, शायद आपको ना मालूम हो। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको डेफिनेटली एंड तक बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये वीडियो एंड तक देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां पर आपको एटलीस्ट 2 नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगेगा, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे कैसे अपनी कैपिटल को एलोकेट करके आप अपने लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। मान के चलेंगे कि अगर आपको एक मंथ का 1 लाख रुपए कमाना है या 1 साल का 1 लाख रुपए कमाना है, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कहां पर पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके आप अपने लिए ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आई एम वेरी वेरी श्योर इस वीडियो से आपको बहुत फायदा भी होने वाला है और इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी नई चीजें रहेंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप अभी कभी कर लीजिए, सो दैट आपके पास हमारे वीडियोस रेगुलरली पहुंचते रहे। एंड ऑल्सो डाउनलोड धन ऐप राइट अवे, क्योंकि ये सारे फीचर्स आपको धन ऐप पे एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और धन ऐप पे आप ऑप्शंस का एनालिसिस कर सकते हैं, आप स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं, आप टेक्निकल चार्ट्स देख सकते हैं, आप ईटीएफ कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारा काम आप एक पावर पैक धन ऐप के थ्रू कर सकते हैं। सो डाउनलोड इट राइट नाउ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर डिस्कस करेंगे 3 चीजें, जिसमें से पहली चीज आई एम वेरी श्योर आपको मालूम है, विच इज डिविडेंड्स। दोस्तों, डिविडेंड से पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ इतनी सी बात पे अपनी स्टेटमेंट खत्म नहीं करूंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी के स्टॉक्स या कौन से टाइप के स्टॉक्स से आप यहां पर अच्छी इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर पर्पस डिविडेंड से पैसा कमाने का है तो हाईएस्ट डिविडेंड वाले स्टॉक्स होने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो स्टॉक्स डिविडेंड ज्यादा देते हैं वो कैपिटल में एप्रिशिएट नहीं कर पाते, मतलब उनका कैपिटल गेन नहीं होता, मतलब उनके स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को कैसे चूज किया जाए जो कैपिटल एप्रिसिएशन भी दे, या फिर मैं ये बोलूं कि उनमें लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती हो लेकिन बढ़ने की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो, कंपनी अच्छी क्वालिटी की हो, एट द सेम टाइम आपको रेगुलर डिविडेंड्स प्रोवाइड करें। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स के स्क्रीनर बनाएंगे, उसके बाद मैं चलूंगा बाकी दोनों तरीकों पे जिसके थ्रू आप अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहां पर पहले मैं आपको लेकर चलता हूं धन के स्क्रीनर विच इज scanex.trade पे, और यहां पर हम क्रिएट करेंगे अपने लिए एक फ्रेश स्क्रीनर। तो यहां पर मैं क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूं। सबसे पहली कंडीशन आपको मालूम है डिविडेंड्स की होनी चाहिए, लेकिन इंडिया की डिविडेंड यील्ड्स बहुत ज्यादा हाई नहीं है। हम कोशिश करेंगे यहां पर हाई डिविडेंड शेयर ढूंढने के, तो मैं यहां पर ऐड फिल्टर पे जाता हूं और मैं टाइप करता हूं डिविडेंड। दोस्तों, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पर शेयर और इंडस्ट्री डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। दिस नंबर अगर ये ज्यादा होगा तो इसका मतलब कंपनी ज्यादा पैसा डिविडेंड की फॉर्म में दे रही है, कम पैसे को री इन्वेस्ट कर रही है। अगर कंपनी कम पैसे को री इन्वेस्ट कर रही है, इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ के चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हम अपनी कंपनीज ऐसी चूज करेंगे जिनमें ग्रोथ के चांसेस भी होंगे और जो डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही होगी। कैसे? यहां पर मैं डिविडेंड यील्ड पे चलता हूं। दोस्तों, मैं डिविडेंड यील्ड पे क्लिक कर देता हूं और मैं देखता हूं सबसे पहले कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनका डिविडेंड यील्ड 6% से ऊपर है। यहां पर देखिए बहुत ही कम कंपनीज ऐसी हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट है, मतलब रिलेटिवली सेफ है, जैसे कि कोल इंडिया, वेदांता, पीटीसी इंडिया। ये सारी कंपनीज ब्रॉडली गवर्नमेंट को बिलोंग करती है और ये एक फंडामेंटली साउंड कंपनीज है। मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको इन्हीं कंपनीज को परचेस करना है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं दैट दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट। लेकिन अगर हम यहां पर ज्यादा ग्रीडी ना हो, अगर हम यहां पर सिर्फ 4.5% डिविडेंड चाहें, तो हमारे पास कुछ और कंपनीज आ सकती हैं, जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी, हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया, वेदांता, आरईसी, पीटीसी,
ये सारी कंपनीज जो हैं, इनमें से कुछ कंपनीज अब गवर्नमेंट की है, कुछ प्राइवेट है, लेकिन ज्यादातर हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज जो हैं और या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट की कंपनीज है। अब यहां पर हमने 4.5% पे कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया, लेकिन हमें यहां पर इसके बदले में सिर्फ अच्छी कंपनीज चाहिए। तो इसीलिए मैं यहां पर एक कंडीशन ऐड कर देता हूं कि मेरी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट जो है वो लगातार बढ़ते रहना चाहिए। मेरी कंपनी लगातार सस्टेनेबली ग्रो कर रही है और प्रॉफिटेबल हो। तो रेवेन्यू ग्रोथ रेट पिछले 5 साल का कम से कम 10% से ग्रो कर रहा हो। अब आप यहां पर देखिए मेरे सामने कुछ अच्छी कंपनीज आ जाती हैं। आप यहां पर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो इसकी डिविडेंड यील्ड इज अच्छी। फॉर एग्जांपल 5.25%, 6.5%, 7.4%। ब्रॉडली हम जिन कंपनीज को यहां पर सिलेक्ट करेंगे उन सभी की डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास रहेगी या फिर 5% से ऊपर की रहेगी। तो ऐसे केस में मैं यहां पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर सिलेक्ट करूंगा तो शायद ओएनजीसी हो सकती है, कोल इंडिया हो सकती है, वेदांता हो सकती है। मैं इन 3 कंपनीज को यहां पर सिलेक्शन दे सकता हूं। अब दोस्तों यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ब्रॉडली आप देखें 6-6.25% के आसपास की डिविडेंड यील्ड एवरेज आ रही है। तो हम यहां पर कितना पैसा डिप्लॉय करें ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। नाउ इसके बाद आते हैं हमारे पास 2 और प्रोडक्ट्स। दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तीसरा तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दूसरे को ध्यान से सुनेंगे। अब मैं एक सिंपल सा गूगल सर्च करता हूं आपके लिए और यहां पर मैं टाइप कर देता हूं एम्बेसी रीट डिविडेंड यील्ड। ऐसे में अलग अलग कंपनीज की डिविडेंड यील्ड चेक करूंगा। यहां पर देखिए अप्रॉक्सीमेटली 5.59% और या फिर क्वार्टरली 5.97 रुपीज का डिविडेंड अमाउंट आ रहा है और 5.5% की डिविडेंड यील्ड आ रही है। दोस्तों यहां पर पावर ग्रेड इनविट की मैं यहां पर बात करूंगा। इनविट स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका डिविडेंड यील्ड कितना आ रहा है आप यहां पर देखेंगे। लास्ट ईयर का डिविडेंड यील्ड अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास का था। पिछले 1 साल का अगर हम यहां पर रिटर्न देखें तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास का रहा है। दोस्तों यहां पर मैं चार्ट्स पे चलता हूं और मैं यहां पर पावर ग्रिड इनविट का चार्ट लगा देता हूं। दोस्तों इसका मैंने यहां पर डेली चार्ट अप्लाई कर लिया और यहां पर अब आप 200 पीरियड मूविंग एवरेज लगा देंगे। दोस्तों अब मैं यहां पर चार्ट्स पे चलता हूं और मैंने चार्ट्स पे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट का चार्ट लगा दिया। यहां पर आप देखिए ये उसका डेली चार्ट है। अभी तो मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 5.5-6% के आसपास का आपको डिविडेंड भी मिलता है यहां से, लेकिन यहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन के भी अच्छे चांसेस होते हैं। आप नोटिस करेंगे कि बहुत ही कम बार होता है कि ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रीच करती है। आप यहां पर नोटिस करेंगे तो यहां पर इसने सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, फिर यहां पर सपोर्ट लिया। ये पूरा जब क्राइसिस का टाइम चल रहा था रियल एस्टेट का, उस टाइम पर सब कुछ नीचे जा रहा था। लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता रहता है एक्यूमुलेट करने के लिए। ऐसा करके आप कैपिटल एप्रिसिएशन भी ले सकते हैं और डिविडेंड्स तो डेफिनेटली ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर ही रही है। तो दोस्तों यहां पर 2 चीजें अब आपके सामने आती हैं। हमारे जो स्टॉक्स हैं उनमें भी आपको कैपिटल एप्रिसिएशन अप्रॉक्सीमेटली 5-6-7% के आसपास का मिल रहा है। देन आपके जो रीट्स और इनविट्स हैं इसमें भी आपका जो रिटर्न है कैपिटल एप्रिसिएशन 4-5-6% के आसपास का भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 3 से 6% के आसपास का डिविडेंड यहां पर भी मिल रहा है। और दोस्तों तीसरा सोर्स ऑफ इनकम, और मैं सारी चीजें आपके लिए कोलेट कर दूंगा, सबके इंटरेस्ट बता दूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि कहां पर कितना एलोकेशन किया जाना चाहिए या कहां पर कितना एलोकेशन करके आप 1 साल के 1 लाख रुपए या 1 महीने के 1 लाख रुपए जो भी आप कमाना चाहते हैं उसके लिए कितना पैसा आपको चाहिए होगा। अब दोस्तों यहां पर मैं चलता हूं अपने थर्ड प्रोडक्ट की तरफ, विच इज SLBM। हमने पहला प्रोडक्ट डिस्कस किया डिविडेंड्स, दूसरा डिस्कस किया रीट्स और इनविट्स, तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं SLBM। दोस्तों SLBM में फॉर एग्जाम्पल मैं अपने धन के प्लेटफॉर्म पे चलता हूं और यहां पर मैं रेंट स्टॉक्स पे चलता हूं। ये मेरा एक नॉर्मल सा छोटा सा अकाउंट है जिसमें अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखेंगे इस समय आपको जो ग्रीन कलर में नंबर्स दिख रहे हैं सिर्फ आप उसको ऐड करते रहिएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 4423, 2790, 16,000, 11,500, 550, 1100। तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहां पर नोटिस करेंगे कुछ बड़े बड़े अमाउंट्स भी आपको दिख रहे हैं और कुछ छोटे छोटे 100, 200, 500, 1000 वाले अमाउंट भी यहां पर दिख रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां पर आपको अगर आपके पास अच्छी कंपनी के शेयर्स हैं या वो शेयर्स जो नीचे जा रहे हैं अगर वो आपके पास पड़े हुए हैं या फिर वो कंपनी जिनकी डिमांड ज्यादा है या जिनका रिजल्ट आने वाला है, जिनमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन आने वाला है, ऐसे शेयर्स की डिमांड ज्यादा रहती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो 18% तक का यील्ड मिल रहा है, लेकिन ये ऑन द हायर साइड पे है। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो 3, 4, 5% के आसपास का यील्ड आपको यहां से मिल जाएगा। देखिए अगर आप एम्बेसी डेवलपमेंट्स को वहां पर परचेज करते हैं तो वहां पर आपको यील्ड मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप उसी शेयर को रेंट आउट करके यहां पे 6% और कमा सकते हैं। वो डिविडेंड तो एनीवेज आप ही को बिलोंग करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप नोटिस
नोटिस करेंगे 6-7% आपको डिविडेंड से मिल सकता है, 4 से 5% के आसपास आपको रीट से मिल सकता है और 3 से 10% के आसपास आपको एसएलबीएम से मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप अपने पोर्टफोलियो को जिस तरीके से एलोकेट करें जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40% के आसपास, मैं यहां पर सबकी लिस्ट बना देता हूं आपके लिए। तो यहां पर पहला हो गया डिविडेंड, दूसरा हो गया रीट्स और इनविट्स और तीसरा हो गया एसएलबीएम। दोस्तों एसएलबीएम में डिपेंड करता है आपके पास कौन सी कंपनी के शेयर पड़े हैं, लेकिन 3 से 8% के आसपास का रिटर्न कमाया जा सकता है। तो यहां पर मैं अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास लिख देता हूं, रीट्स और इनविट्स में अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास लिख देता हूं और डिविडेंड्स में अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6% के आसपास मैं यहां पर लिख देता हूं। अब आप यहां पर देखिए आपके पास एवरेज रिटर्न जो आ रहा है वो 6.25 या 6.3% के आसपास का आ रहा है। तो दोस्तों अब अगर आप यहां पर नोटिस करें, मैं डिविडेंड वाले स्टॉक्स में लगाता हूं अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए लगाता हूं मैं रीट्स वाले स्टॉक्स के अंदर और 7 लाख रुपए लगाता हूं एसएलबीएम के स्टॉक्स के अंदर। आपने टोटल पैसा जो यहां पर लगाया है वो ब्रॉडली 19 लाख रुपए लगाया है और 19 लाख रुपए लगाकर आपको एक साल का 1,21,000 रुपए आ रहा है, मतलब एक महीने का 10,000 रुपए आपको मिल रहा है, जो 1 लाख से ज्यादा है एक साल के अंदर। अगर आपको एक महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तो यहां पर सिंपल मुझे कुछ नहीं करना है। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 2 करोड़ रुपए डालते हैं तो आपको हर महीने की 1 लाख रुपए की पैसिव इनकम मिलेगी। तो दोस्तों ब्रॉडली अगर आप समझें तो अगर आप 1,90,000 रुपए 1,90,000 ब्रॉडली इसको 2 लाख रुपए पकड़ के चलते हैं तो 2 लाख रुपए की एक इन्वेस्टमेंट पर आप एक महीने की 1,000 रुपीज के आसपास की पैसिव इनकम एक्सपेक्ट करते हैं। हां ये अमाउंट बड़ा कम रहेगा, 1,000 रुपीज इज नथिंग मच, लेकिन अगर आप 19 लाख रुपीज से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो महीने के 10,000 रुपीज आपके, एज्यूमिंग यहां पर कोई भी गारंटी नहीं है, यहां पर कोई भी एश्योरेंस नहीं है, मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं जैसे कि कोल इंडिया के डिविडेंड में अगर आपने लास्ट ईयर 3 लाख रुपए लगाए होते तो 6.87% का डिविडेंड यील्ड ने आपको एनुअल इनकम 20,000 रुपीज प्रोवाइड करी होती। दोस्तों जहां पर ओएनजीसी का डिविडेंड यील्ड 5.27% था, 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको 13,000 के आसपास का डिविडेंड मिला होता। वेदांता का डिविडेंड यील्ड लास्ट ईयर 7.48% था, आरईसी का 5.31% था, पीएफसी का 4.66% था। टोटल अगर आप एवरेज लगाएं, मतलब आपने इन पांचों शेयर्स के अंदर अगर 12 लाख रुपए लगाए होते, इनकी एवरेज यील्ड इज 5.5%, आपको 66,000 रुपीज का रिटर्न यहीं से जनरेट हो गया होता। अपार्ट फ्रॉम दिस एम्बेसी ऑफिस पार्क और पावर ग्रिड इनविट की अगर हम यहां पर बात करें, 4.5 लाख रुपए के रिटर्न पे अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर 9% का डिविडेंड यील्ड था, विच अमाउंट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 40,000। आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो 12 लाख और 4.5 लाख, 16.5 लाख पे भी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से ऊपर की एनुअल इनकम बन गई थी यहां पर। ऑफ कोर्स इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल की 10 लाख की आमदनी आ जाएगी। और एसएलबीएम की लिस्ट लगातार चेंज होती रहती है, तो मार्केट वॉच पे फोकस रखना है और वहां पर जो भी हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं, अगर वो स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल है तो आप उनको लेंड करके भी वहां से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स बताए हैं जिसमें डिविडेंड यील्ड्स हाई हैं। देखिए इनमें से किसी भी प्रोडक्ट में मेरी रिकमेंडेशन नहीं है आपको, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कौन से टाइप के स्टॉक्स आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अगर पैसिव इनकम कमाना आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो गवर्नमेंट कंपनीज जो है, क्योंकि गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए डिविडेंड चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट कंपनीज डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट के लिए। वहां पर अगर हम उसके पार्टिसिपेंट बन जाते हैं तो हमें भी वहां से अच्छा डिविडेंड मिल जाता है, पहली चीज। दूसरा, रीट्स और इनविट्स का काम ही डिविडेंड देना है, इसीलिए वो 4%, 5%, 6%, कभी कभी 9% के आसपास भी डिविडेंड देती है। एंड ऑल्सो SLBM is the new thing which I personally believe that you all should be exploring for sure, क्योंकि SLBM is going to be the next big thing। यहां से आप पैसिव इनकम जनरेट करेंगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। और क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग वाली थीम है, मतलब कंटिन्यूअसली उसके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली जो यील्ड्स आप यहां से कमा सकते हैं वो चेंज होती रहती है, इसीलिए आने वाले टाइम के अंदर ये एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और ये अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों SLBM पे नजर जरूर रखिएगा और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप हमारे प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप धन वेब पे जाएंगे तो यहां से आप अपने शेयर्स को लेंड और बोरो कर सकते हैं। ठीक उस तरीके से आप यहां पर धन वेब पे अगर सिर्फ रीड डालेंगे तो यहां पर सारे के सारे रीड्स आ जाएंगे, आपको सिर्फ बाय पे क्लिक करना है और यहां पर आपके सामने ऑर्डर बुक खुल जाएगी। इस समय क्योंकि मार्केट बंद है तो इसलिए ऑर्डर बुक में आपको ऑर्डर्स नहीं दिख रहे हैं, अदरवाइज आप यहां पर लिमिट ऑर्डर, सुपर ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर प्लेस करके यहां पे अपने स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 सोर्सेज ऑफ इनकम ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करने चाहिए, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम फॉर योरसेल्फ। दोस्तों किसी ने स्टेटमेंट बहुत सही बोली थी दैट एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज एटलीस्ट 7 सोर्स ऑफ इनकम। तो यहां पर मैंने आपको 3 सोर्सेज ऑफ इनकम और बताए हैं। आपकी एक्टिव सैलरी या बिजनेस इनकम के साथ साथ पहला डिविडेंड इनकम ऐड कर सकते हैं,
दूसरा रीट्स ऐड कर सकते हैं और तीसरा SLBM की पैसिव इनकम ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये 4 सोर्सेज ऑफ इनकम आपके लिए नए एवेन्यूज ओपन कर देंगे। दोस्तों आई एम वेरी श्योर इस वीडियो से आपने डेफिनेटली कुछ सीखा होगा। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर कि इन 3 में से कौन से प्रोडक्ट में सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, डिविडेंड वाले शेयर्स के अंदर, रीट्स के अंदर या फिर SLBM के अंदर। और अगर इन तीनों में से आपका क्वेश्चन किसी भी चीज को लेकर है, आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.